काम किया है, इन सब का आज हमें मूल्य उनको देना। महाराज जी की जो कथा है, उन कथा को अंतःकरण में धारण करें, महाराज जी को उसके बातें भी बताएं, उन सब को अपने जीवन में धारण करें। जो बुराई आपको कथा के माध्यम से महाराज जी ने छोड़ने को कहे, वह सब आप पूरी संकल्पना से इन सबको छोड़िएगा और अधिक से अधिक संख्या में आकर आज का यह जो पूर्णाहुति का गीता ज्ञान का है, अमृत वर्षा है, सहस्त्रधारा है, इन सब का लाभ उठाएं, अपने जीवन को प्रसाद करें, अधिक से अधिक संख्या में बढ़ चढ़कर इस महाआयोजन का हिस्सा बने। और आज ही दिवस में श्री महाराज जी से जिनको भी दीक्षा लेनी है, वे अग्रसर होकर महाराज जी से दीक्षा ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, बार बार आपको योग्य आचार्य नहीं है दीक्षा के लिए। योग्य आचार्य आपके समक्ष प्रस्तुत हैं, जो पूर्णतः हर एक कार्य के लिए सक्षम है, आपके जीवन को बनाने के लिए सक्षम है, आपको ज्ञान देने के लिए सक्षम है। व्यासपीठ से उन्होंने जिस प्रकार से ज्ञान की गंगा बहाई है, वह ज्ञान अति ही पावन है, अति लाभकारी है और सभी के जीवन को सुखमय देने वाली है और सभी के जीवन को बदल देने वाली है। महाराज जी के माध्यम से आप अपने जीवन को एक अच्छी दिशा में ले जा सकते हैं। हमारा तो यही अनुभव है कि उनके मार्गदर्शन से अनेक उनके शिष्यों का कल्याण हुआ। तो आप सब महाराज जी से दीक्षा लें, उनकी दीक्षण दिए हुए बातों का ग्रहण करें, उनके शिष्य बनने का अवसर आप सबको मिल रहा है, तो अवश्य ही उनमें भागीदारी दें और इसी प्रकार से महाराज जी का सहयोग करते रहें और महाराज जी का सानिध्य प्राप्त करना है और अधिक प्राप्त करना है। महाराज जी की कथाओं का रसपान करना है, रसामृत को और अधिक से अधिक आपको श्रवण करना है और कथा का आयोजन आपको कराना है। तो महाराज जी के चैनल में, यूट्यूब चैनल पंडित लीलाधर महाराज जी, यूट्यूब में पंडित लीलाधर महाराज जी का नाम से चैनल है हमारा। उस चैनल को देखिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक संख्या को बढ़ाइए। इससे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होगा, हमारी सभ्यता का प्रचार प्रसार होगा। क्योंकि यहाँ सभी धर्मों में हमारा यहाँ हिंदू धर्म, सनातन धर्म ही सबसे प्रमुख है। सनातन धर्म का प्राकट्य कोई नहीं जानता, लेकिन अभी जो बने हुए धर्म है उन सब का प्राकट्य आपको पता होगा। तो महाराज जी के द्वारा यूट्यूब पे जो कथाएं चलती हैं, उन सबको आप अपने घर में ही देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और अगर संपर्क करना हो तो महाराज जी के से यूट्यूब में आपके महाराज जी का नंबर आता है, उस नंबर से आप संपर्क भी कर सकते हैं कथा के लिए, कथा कराने के लिए, दीक्षण प्राप्त करने के लिए और जो भी आपके मांगलिक कार्य हैं, सलाह लेना है तो सलाह के लिए, ज्योतिष के विषय में अगर आपको जानकारी लेनी है तो उनके विषय में आप महाराज जी से संपर्क कर सकते हैं। यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जिससे हर एक चीज़ का, हर एक समस्या का समाधान आपको मिल सकता है। उसी प्रकार से हम महाराज जी के चैनल में भी आप उनसे जुड़ करके अपने समग्र जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं उन सब का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो यूट्यूब में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अग्रसर से ज़्यादा लोगों को इनके विषय में बताएं, ताकि हमारा जो सनातन सभ्यता है, सनातन धर्म है, वह प्रचार प्रसार होता रहे। हम सनातनी हैं, हम सनातनी का कर्तव्य यही होता है कि हमारे अपने धर्म का प्रचार करना अति आवश्यक है। हम व्यासपीठ से जो हमारे आचार्य जी में बैठे हुए हैं, वह भी उनका भी मानना यही है कि हमारे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार अग्रणी होना चाहिए। आप इतने दिवस तक बढ़िया भाव से कथा सुने, कथा रसपान करें, तो इस अवसर को खोइए मत। बढ़िया भाव से इस पूर्णाहुति के आयोजन में सम्मिलित हो जाइए और जीवन को कृतार्थ करें। आइए, इसके उपरांत मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, महाराज जी को सौंपते हुए आप हम सब मिलकर महाराज जी के श्रीमुख से
आज का गीता का ज्ञान वह सब हम समझ सकते हैं। प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री व्यास नारायण भगवान की जय। प्यारे भगवत प्रेमी सज्जनों, कथा सोपान का मुख्य कड़ी हमने अभी तक जिन देवी देवताओं को आमंत्रित किया, कलश यात्रा के माध्यम से गांव के सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, पितृ देवी देवताओं को आमंत्रित किया और सबकी गरिमामय उपस्थिति और आशीर्वाद का परिणाम कि आज हम जो है श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान सप्ताह जो 27 तारीख से लेकर 6 तारीख तक हमने श्रवण किया। कल जो है संध्याकालीन समय में राजा परीक्षित को मोक्ष हुआ और ये इसलिए संभव हो पाया कि हमारे पूर्वज का संस्कृत आशीर्वाद, देवी देवताओं का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद प्रत्येक क्षण हम सबके साथ रहा। आपके अंदर में वो भाव रहा जिससे आप बढ़ चढ़ के इस धर्मार्थ कार्य में अपना निवेश कर पाए। आपने तन से, मन से, धन से परिपूर्ण होकर, जी खोलकर योगदान दिया। खौना गाना हमेशा स्मरणीय रहेगा, इसलिए भी क्योंकि जब हम शुरुआती क्षण में इस गांव में आए हैं, 27 तारीख प्रातःकालीन हमारे शुभम शास्त्री जी महाराज पहुंचे थे। आप लोगों से वैदिक निमित्त जो भी तैयारियां करवाए, बताए, व्यवस्था के बारे में बताए, तो सब अस्त व्यस्त था। व्यवस्था संयोग से अगर यहाँ आए हैं, पहुंचे हैं, पधारे हैं, तो कोशिश करें पति पत्नी का जोड़ा जो है हवन में प्राथमिक रूप से बैठे, क्योंकि विवाह के पश्चात आप जो है सत्यनारायण की कथा में छोटे छोटे अनुष्ठान में बैठते रहे हैं। ये महायज्ञ है और इस महायज्ञ में आप पति पत्नी के निमित्त जब बैठते हैं तो परमात्मा की कृपा दृष्टि से आपके परिवार में सौभाग्य का वास होता है, समृद्धि का वास होता है, स्वास्थ्य का वास होता है। और वर्तमान कलिकाल में, कोरोना काल में हमें सौभाग्य, स्वास्थ्य और समृद्धि सभी की नियति और महती आवश्यकता है। इसलिए आप जो है अधिक से अधिक संख्या में पधारे। साथ में अंतिम सोपान के रूप में जिनके 4 पैर में चारों धाम का वास होता है, ऐसी गौ माता का पूजन करेंगे। पंचगव्य से शास्त्र धारा के रूप में सभी स्नान करेंगे और जीवन में जाने अनजाने, मनसा, वाचा, कर्मणा जो भी अपराध हुआ हो उसका प्रायश्चित करेंगे। उसके पश्चात जो भी आपके समिति के द्वारा दिशा निर्देश होगा उसके आधार पर शोभा यात्रा निकलेगी। भगवत भगवान आज तक आपने राजा रानी और कुछ सौभाग्यवती, कुछ सौभाग्यशाली लोग ही भगवान को उठाने का सौभाग्य पाए थे। आज जो है भगवान सबके मनोरथ को पूरा करेंगे। इस शोभा यात्रा के दौरान जिनकी भी इच्छा है वो भागवत भगवान को, कृष्ण भगवान को शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार उठा पाएंगे। इसलिए कि छोटे बच्चे हैं, चौथी पढ़ते हैं, उनका मनोभाव है कि मैं भी कृष्ण भगवान को उठाऊं, तो उनके लिए छोटे कृष्ण भगवान भी रहेंगे, भागवत भी रहेंगे। तो 2 भागवत भगवान और 2 कृष्ण भगवान, ये चारों निकलेंगी। इसलिए जिन्हें भी दिशा निर्देश के अनुसार
जिस नगर में गली में जहाँ भ्रमण करना है वहाँ अपने घर के दरवाजे पे चौक करेंगे, जिसे भगवान से आमंत्रण के रूप में स्वीकार करेंगे और तत्पश्चात व्यवस्थित रूप से यहाँ पुनः भगवत पंडाल में आएंगे। चलिए। गंगा सरस्वती देवः पयोषणी नर्मदा जले स्नापितोऽसि मेदेव स्नानार्थं प्रतिगृहीतामिति स्नानं समर्पयामि। चलिए, गौ माता का स्नान ध्यान निवेदन करते हैं कि मैया हमारे द्वारा दिए गए पूजन को आप स्वीकार करें और हमारे इस अनुष्ठान को संपन्न कराएं। चलिए, हाथ जोड़कर निवेदन करें गौ माता से। नमोस्ते धन्यवे च नमः सुरभ्ये शंकते नमः सर्व जगज्जन्ये दिव्ये जगत दक्षिणे तत्पराय सुवर्णाय च नमो नमस्तुते श्री सुरभ्ये नमः। प्रेम से बोली गौ माता की जय। छोड़ दें, गौ माता के ऊपर में चमन को छोड़ दें। नहीं बांधा है, चल प्रेम से बोली गौ मैया की जय। देखिए बड़े भाव से गौ माता आपके द्वारा ग्रहण कर रही है और आपके लिए क्रिया संपन्न करने के लिए यहाँ उन्होंने पेशाब किया पवित्र समागम है। गौ माता के पवित्र करने के उपरांत ये हमारा यज्ञ शर्करा खाद्यदाने च आहारं भोज्यं नैवेद्यं प्रतिगृहीतामिति नैवेद्यं निवेदयामि। चलिए, उसके उपरांत वस्त्र उनको उठा दीजिए। थोड़ा सा जल पिला दे गौ माता को। अब गौ माता के पूंछ की तरफ आप एक ताम का लोटा और एक सहायता करिए। है व्यक्ति तो जल डालते रहिएगा। जल का आपका भार टूटना नहीं चाहिए भाई, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, वहाँ पे कुछ रख दीजिए ना, तभी तो जल को पकड़ेंगे भाई। उस पात्र रखा है यहाँ पे, रुको रुको रुको, पात्र रखिए पहले नीचे में, तभी तो। चलिए, अब आप ऐसा धार जल का डालिएगा कि वो टूटे ना, हमारे पढ़ने तक। नमः ओम नमः काधन्वे रगजो गंधदत्रयो नमः विश्वधात्रये च सर्वस्ययो नमस्तवन्याक्षे सुधा उन्नये समत्रित नमस्तो दुग्धप्रदये सुरभ्ये नमः। नमः प्राणशक्तते च प्रागात्मिकये नमः सच्चोत्तमयः कालाय परमये नमः सिद्धाय मस्मै च तीर्थविचित्राय नमः कोमलंगाय शुभांगाय सुरभये नमः सृष्टिसंगारक्षते शिवाय नमः वदिकाय च विष्णुप्रियाय नमो वत्साल्ये च पीयूषदत्राय नमः सर्वरक्षाकरिणे सुरभ्ये नमो विश्वमरुतये च दक्षात्मजये नमो मंगल्ये च मंगल्यदये नमः शान्तित्रय च शान्तये क्षमये नमो दत्यक्षुरोदल्ये सुरवे नमोस्ते नमोऽस्तु निजये च सर्वे चिन्तये नमो विश्वज्ञो च पुष्पसमग्रे नमः स्वयादपि काव्यप्रदने नमो आत्मादिविद्यप्रदये सुरभ्ये
नमः सौम्यसुमुखाय च साक्षणे क्षणे नमो रुद्रमात्रे च वतामत्रे नमो ब्रह्मङ्करे च कुण्डलो प्रवीणाय नमः कृष्णाभक्तिप्रदराय सुरभे क्रमःकारिण्ये च दिव्यप्रभवे नमः सत्याभिज्ञानतत्त्वमिके नमो ब्रह्मणामिन्द्रिया नमो नित्याय गोलोकाय क्षरे सुरभे नमो अन्नचिन्ताय शक्ताय महाराज पानी नहीं खरीदना चाहिए बाकी लोग मत लेकिन लाओ बाकी मिला देगा नहीं मिला का ड्रम में राधे राधे बड़ो महाराज जल्दी आओ जाओ नहाओ दोनों भाई लोग कुछ जाओ होती बार नहाओ ये ध्यान होती बार तुम्हारे दोनों को नहाओ ये देवता सबके भाई जाए पूरा सब जनला महाराज जी के द्वारा अब भाजा अनुपस्थित है तो महाराज करी सब तो हमला बड़ा सुखद संयोग है कि लोग कुछ हवे हमारे बीच में तो दोनों भाई के माध्यम से हुई संगीत वाले साथी मल्ला ओ बाबू बुलाक लाओ मल्ला संगीत वाले बुलाक लानो ना आ जाओ दोनों को लाओ शर्करा खाद्य तथैकृतानि च आहारणं भोज्यं नैवेद्यं प्रतिगृहीतामिति नैवेद्यं निवेदयामि। दर्शन चंद अगरबत्ती जला करके आरती कर दीजिए कलश देवता की। स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठदेवः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु महादं करो। जैसे स्नान ध्यान कराइए। सप्तः सप्तद्वीपः वसुन्धरः ऋग्वेदो अथ यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः अङ्गश्च स्वहितः सर्वे कलशतोस्तमास्थितः अत्र गायत्री महाविशन्ति शान्तिपुष्टिकरः सदा आशयन्तो यजमानस्य दौरिति क्षयङ्कारकः। अर्पण कर दीजिए कलश में। प्रणाम करिए। युधिष्ठिरः सान्धवः पुण्यरेव भास्यतः युधिष्ठिरः उवाच किमैकं देवतं लोककिमवाप्यपरायणं स्वन्तुः कं कर्म चन्दोयां प्रापुनाति शुभं शुभम् ओ धर्मादशर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपुमुच्यते जन्तुमः सज्जनसंसारवन्दनात् विस्वारोवाच जगत्प्रभो देवदेवके मन्दः पुरुषोत्तमं स्तुतो नाम सहस्रेण पुरुषः सतेति तमेव चाचर्यन्ते नित्यामभक्तयः पुरुषोत्तमं ध्यानस्वष्टस्य यजमानस्यमेव च अनादिनिधनमिष्ट सर्वलोक महेश्वरं लोकाध्यक्षं सुत स्तोव नित्यं सर्वलोकातिगो भवेदः ब्राह्मणं सर्वधर्माख्यां लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतैर्जायतः।
ओम पवित्राय नमः स्वाहा ओम मंगलवराय नमः स्वाहा ओम ईशानाय नमः स्वाहा ओम प्राणाय नमः स्वाहा ओम प्राणाय नमः स्वाहा ओम ज्येष्ठन्याय नमः स्वाहा ओम श्रेष्ठन्याय नमः स्वाहा ओम प्रजापते नमः स्वाहा ओम हिरण्यगर्भाय नमः स्वाहा ओम भूगर्भाय नमः स्वाहा ओम माधवाय नमः स्वाहा ओम मधुसूदनाय नमः स्वाहा ओम ईश्वराय नमः स्वाहा ओम विक्रमाय नमः स्वाहा ओम क्रमाय नमः स्वाहा ओम अनुत्तमाय नमः स्वाहा ओम दुराधर्षाय नमः स्वाहा ओम कृतज्ञाय नमः स्वाहा ओम कृतये नमः स्वाहा ओम आत्मवते नमः स्वाहा ओम सुरेशाय नमः स्वाहा ओम शरणाय नमः स्वाहा ओम सर्वणे नमः स्वाहा ओम विश्वरेत्से नमः स्वाहा ओम प्रजाभवाय नमः स्वाहा ओम अव्यय नमः स्वाहा ओम संवत्सराय नमः स्वाहा ओम व्यालाय नमः स्वाहा ओम प्रत्याय नमः स्वाहा ओम सर्वदर्शनाय नमः स्वाहा ओम अजाय नमः स्वाहा ओम सर्वेश्वराय नमः स्वाहा ओम सिद्धाय नमः स्वाहा ओम सर्वदय नमः स्वाहा ओम अच्युत्याय नमः स्वाहा ओम ऋषभकशपे नमः स्वाहा ओम अवैतमने नमः स्वाहा ओम सर्वयोग विन्दाय नमः स्वाहा ओम वासवे नमः स्वाहा ओम पोषक रक्षाय नमः स्वाहा ओम महास्वनाय नमः स्वाहा ओम अनादिनंदाय नमः स्वाहा ओम धात्रे नमः स्वाहा ओम विधात्रे नमः स्वाहा ओम धात्रे उत्तमाय नमः स्वाहा ओम अप्रमेयाय नमः स्वाहा ओम हर्षिकेशाय नमः स्वाहा ओम पद्मनाभाय नमः स्वाहा ओम अमर प्रभवे नमः स्वाहा ओम विश्वकर्मणे उनको उसके कामदारी का कार्यक्रम आगे बढ़ाने हैं। ग्राम देवी देवताओं की बड़ी कृपा कि यहाँ जो है यज्ञ संपन्नता की ओर है। बस अब जो है महाआरती बची है। फाल्गुन मास चल रहे हैं, परमात्मा राम का एक दूसरा कीर्तन करेंगे, तत्पश्चात महाआरती करेंगे। इससे पहले जिन विशेष लोगों का नाम हम पिछले 9 दिनों से ले रहे हैं, तेजराम साहू जी, भैया बाबा, बलभद्र देवांगन जी जो कि मुख्य शिल्पकार, और कल्याण यादव जी, इन तीनों ने इस महाआयोजन के निमित्त सर्वाधिक अर्थदान के निमित्त 5-5 हजार रुपये अर्पण किए थे। प्रेम सुनिए उनकी श्रद्धा भक्ति की, उनके कुटुंब परिवार की जय। उसके साथ साथ अभी सूचना मिली है कि रणभौर कुंज राम समिति के अध्यक्ष डॉ जितेंद्र वर्मा जी, उन्होंने भी इनके साथ सहभागिता निभाते हुए उतने ही राशि जो है इस गांव में, खौना गांव में श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ हो, ये उनका एक सपना था। क्योंकि इस गांव के आचार्य के माध्यम से हमारे गांव में लगातार 3 वर्षों से भागवत हुआ है, तो उनका भी एक सपना था कि हमारे मंदिर रणभौर कुंज राम समिति से, रणभौर कुंज राम आश्रम से, रणभौर माता की कृपा से भागवत हो और इसमें कुछ न कुछ अंशदान करे। उन्होंने भी इस गांव के आयोजन में अपने तरफ से 5,001 रुपया अर्थदान यहाँ पर जो है एकत्रित किए थे। निश्चित रूप से परमात्मा की कृपा दृष्टि उनके परिवार पर बनेगी। सनातन देवी देवता धर्म को बढ़ाने के लिए, रणभौर माता के प्रचार और प्रसार के लिए उनने अग्रणी भूमिका निभाई। 12 साल से निरंतर वहाँ मंदिर में अध्यक्षता की भूमिका निभा रहे हैं। मंदिर में जितने भी आज वर्तमान में प्रगति हुई है उसके मुख्य आधारशिला वर्मा जी हैं। उनके कुटुंब परिवार की जय, उनके श्रद्धा भक्ति की जय, भागवत भगवान की जय। आइए परमात्मा नाम का एक संकीर्तन।
Hey,